हम अक्सर खुद से महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछते, जिससे हमारी सोच के पंख कतर जाते हैं। लेकिन जब हम सही सवाल पूछते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग को जिम में ले जाकर वर्कआउट करवा दिया हो। सही सवाल पूछने का महत्व समझने से हमारे जीवन में उपलब्धियों की भरमार हो सकती है। यह प्रक्रिया हमें सोचने के तरीके को अपडेट करने का मौका देती है, जैसे कंप्यूटर को अपग्रेड करना। जिन लोगों ने अपने जीवन में सवाल पूछने की मेज पर अधिकतर स्नैक्स ही रखे हैं, वे अक्सर सीमित सोच के घेरे में रह जाते हैं। और इस सोच की कमी उनके उपलब्धियों की तासीर पर बहुत बड़ा असर डालती है। हमारी जिंदगी में स्वास्थ्य, धन और रिश्ते जैसे बड़े गोल्स मौजूद होते हैं, जिनका ध्यान रखना जैसे ताजमहल की सुरक्षा करना है। इनसे जुड़े सही सवाल पूछना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये गोल्स भी लापता हो सकते हैं। समस्याओं की दुनिया में यह जानना आवश्यक है कि कौन सी परेशानियां टेम्पररी है और कौन सी परमानेंट। इससे सही सवाल पूछना आसान हो जाता है। यह जैसे मौसम की रिपोर्ट देखना, ताकि हमें बारिश में भीगने से पहले छाता मिल सके। खुद को सीईओ की तरह सोचने की जरूरत है, जैसे एक कप्तान अपनी टीम को जीत की दिशा में ले जाता है। छोटी चीजों में उलझने से बचना चाहिए, क्योंकि गोल्फ की गेंद को गाड़ी में लाने से किसी का फायदा नहीं होने वाला। छोटी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बड़ी समस्याओं का समाधान खोजना जरूरी है। यह आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाने में मदद करेगा, जैसे एक तेज रेस कार ट्रैक पर दौड़ती है। एक प्रभावी योजना बनाकर आप रोज की समस्याओं से बच सकते हैं। इससे आपके व्यवसाय की वृद्धि में सहारा मिलेगा और आप समय प्रबंधन में महारत हासिल कर सकेंगे, जैसे एक कुशल जादूगर। एक सफल व्यवसाय के लिए टीम के सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति स्पष्टता होनी चाहिए। इससे काम की प्रगति और प्रभावशीलता में सुधार होगा, जैसे एक अच्छे बैंड में सभी म्यूजिशियनों का तालमेल होना। उच्च लक्ष्य निर्धारित करना और सभी को उस दिशा में प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे टीम का मनोबल बढ़ता है, जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर देखकर दर्शकों में उत्साह जागता है। प्रोत्साहन और बोनस जैसी योजनाएं टीम के सदस्यों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित करती है। इससे उन्हें अपने काम में और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, जैसे बच्चों को चॉकलेट का वादा करना। जब टीम की सोच और कार्यशैली में सामंजस्य होता है, तो सभी सदस्य एक दूसरे के विचारों को सुनते और स्वीकार करते हैं। इससे नई विचारधाराएं और समाधान उभरते हैं, जैसे एक मिलनसार पार्टी में हर कोई अपनी बात रखता है। ग्राहक की संतुष्टि के लिए सही मूल्य निर्धारण आवश्यक है। अगर कीमतें अधिक है, तो ग्राहक अन्य विकल्पों की तलाश करते हैं, जैसे कोई बागीचा टूरिस्ट को महंगा चारा बेचे। बिजनेस मॉडल की स्थिरता के लिए सही रणनीति अपनाना आवश्यक है। ग्राहक की प्राथमिकताओं को समझना और उस पर आधारित निर्णय लेना चाहिए, वरना ग्राहक वो सब्जी खरीद लेंगे जो उनकी कीमत सीमा में हो। कंपटीशन के कारण लार्ज मार्जिन कम हो सकता है। व्यवसायों को अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण को फिर से देखने की आवश्यकता है, जैसे कोई गेम में अपनी रणनीति बदलता है। कस्टमर को सबसे सस्ता सामान चाहिए होता है, और यह सोच उनके खरीदारी के निर्णय को प्रभावित करती है। इस पर ध्यान देकर व्यवसाय बढ़ाया जा सकता है, जैसे कोई डिस्काउंट कोर का जादू। कस्टमर की मनोविज्ञान को समझना और उनके अनुभव को बेहतर बनाना आवश्यक है। इससे ग्राहक संतुष्टि और बिक्री में वृद्धि होती है, जैसे किसी अच्छी फिल्म में सभी का दिल जीतना। बिजनेस में फ्री ऑफर देने से ग्राहक की वापसी दर बढ़ सकती है। यह रणनीति ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें स्थायी बनाने में मदद कर सकती है, जैसे कोई बर्थडे पार्टी में मुफ्त मिठाई। बिजनेस में ग्राहक के अनुभव को समझना बहुत जरूरी है। ग्राहक के अनुभव को समझने से बिक्री और पुनरावृत्ति बढ़ाई जा सकती है, जैसे एक बार की गई अच्छी डिश के बाद फिर से खाने जाना। उत्पाद या सेवा की अनोखी पेशकश करना आवश्यक है। अनोखी पेशकश ग्राहकों को आकर्षित करती है और प्रतिस्पर्धा से अलग बनाती है, जैसे किसी जादुई शो में खास मैजिक ट्रिक। छोटे बिजनेस के फायदे बड़े कंपनियों की तुलना में तेजी से निर्णय लेना है। छोटे बिजनेस को अधिक लचीलापन और ताजगी से काम करने की अनुमति मिलती है, जैसे एक छोटी बोट तेज बहाव में तैरती है। ग्राहकों को लुभाने के लिए एक लकी व्हील का उपयोग करना एक प्रभावी तकनीक है। इससे ग्राहक को खरीदारी के समय मजा आता है और उनका अनुभव बेहतर होता है, जैसे कोई खेल खेलकर उपहार जीतना। सामान्य डिस्काउंट के बजाय 50% या 100% डिस्काउंट के चांस देकर ग्राहकों को आकर्षित करना एक नया दृष्टिकोण है। इससे ग्राहक अधिक खरीदारी करने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे कोई खुशबूदार डिश देखकर मुंह में पानी आ जाता है।
सोशल मीडिया पर विजेता ग्राहकों के अनुभव साझा करने से ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ती है। यह वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को भी बढ़ावा देता है, जैसे कोई अच्छी कहानी सुने बिना न रह सके। कस्टमर से पहले ही बिलिंग कर लेना जरूरी है, अन्यथा वे मुफ्त में देने का दावा कर सकते हैं। यह व्यवसाय की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जैसे ताला लगाना बिना चाबी के बाहर निकलने से पहले। बिजनेस में मार्केटिंग का तरीका अलग होता है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। असलियत में जाने पर ही सही स्थिति का पता चलता है, जैसे कमल के फूलों के ऊपर बैठकर चारों ओर देखना। ग्राहकों की मानसिकता को समझना और उनसे जुड़ना महत्वपूर्ण है, ताकि व्यवसाय को सफल बनाया जा सके। यह हमेशा सेम रहता है और नहीं बदलता, जैसे एक अच्छे गाने की गुण। गणित का उपयोग करके बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, यह समझाया गया है। सही गणितीय सिद्धांतों के आधार पर व्यवसाय बनाए जा सकते हैं, जैसे एक रेसिपी में सही मात्रा में सामग्री मिलाना। ग्राहकों में जीतने का भ्रम पैदा करने का तरीका बताया गया है। अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सही रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कोई जादूगर अपने तोतके दिखाना। सकारात्मक सोच और सवाल पूछने की महत्ता पर जोर दिया गया है। सोचने की प्रक्रिया में विस्तार करना और चुनौतीपूर्ण सवाल पूछना आवश्यक है, जैसे दिमाग की कसरत करना।